जय माता दी दोस्तों। तो आज हम रंग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि आपको बताने वाली हूँ। तो होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन सभी देवताओं के साथ होली खेली जाती है। खासकर हम लोग जो राधा कृष्ण हैं अपने कान्हा जी और लक्ष्मी नारायण के साथ होली खेलते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान की कृपा हमारे परिवार पे सदा ही बनी रहती है। तो सबसे पहले अब ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये मेरी होली की वीडियो है। होली की वीडियो मैंने नहीं डाली थी, तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक इसी तरह से रंग पंचमी के दिन अपने प्रभु के साथ होली खेलना है, उनके श्री चरण कमल में होली खेलना है। और होली के जैसे दीपावली होती है, तो दीपावली जैसे दीपावली तुलसी पूजन करते हैं, तो और देव दिवाली के दिन फिर तुलसी विवाह करते हैं। तो उसी तरीके से जो देव दिवाली, उसी तरीके से ये देवों की होली होती है। तो होली के ठीक 5 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ठीक जैसे हम होली मनाते हैं, पूड़ी पकवान बनाते हैं और देते हैं, प्रभु को अर्पण करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोगों को रंग पंचमी के दिन भी अपने प्रभु को अर्पण करना है। तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद अपने घर के दहलीज पूजन कर लेंगे। मंदिर का जो दहलीज है उसका पूजन कर लेना। हम लोगों को रंगोली, चाहे तो अपने जैसे होली के दिन या कोई भी शुभ दिन होता है तो हम लोग अपने घर के आगे रंगोली बनाते हैं। उसी तरह से रंग पंचमी के दिन भी हम लोगों को होली बना लेना है। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और गुलाल जरूर डालना है। और गुलाल डाल करके अपने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता होते हैं, ग्रहों के राजा होते हैं। उन्हें सभी ग्रहों में उनको राजा कहा जाता है और नारायण कहा बोला जाता है। उनके अंदर गुलाल जो डाल करके और प्रभु को अर्पण करेंगे और जो उनकी 7 बार परिक्रमा करेंगे और फिर तुलसी पूजन करेंगे। और तुलसी पूजन करने के बाद तुलसी जी की पूजा धूप दीप गुलाल से हम लोग करेंगे। माँ तुलसी की पूजन करेंगे, तुलसी जी के पास रंग बरसाएंगे और तुलसी जी को गुलाल अर्पण करना है। तुलसी जी की 5 बार परिक्रमा करना है। उसके बाद तो फ्रेंड्स, तुलसी महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इसलिए जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो हमारे श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भगवान जी अभी को जगा करके, और ये जो पूजा मैं अगले दिन कर रही हूँ, मतलब ये अभी रंग पंचमी तो है नहीं, वीडियो मैं पहले बना रही हूँ, लेकिन ठीक रंग पंचमी होली की जैसे मैं पूजा करती हूँ उसी तरह से रंग पंचमी के दिन भी पूजा करती हूँ। तो आज मैं अब तुलसी जी की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ गई हूँ और अपने सभी भगवान को स्नान वगैरह कराएंगे। और अब हम सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। जल का छींटा दे करके भगवान को एक साफ कपड़े से पोंछ देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो हम रोज़ अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब कोई विशेष त्यौहार होता है तो हमें तिथि शुभ दिन में भी की गई पूजा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भगवान प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहते हैं, तो थोड़ी सी पूजा पाठ करने से ही भगवान प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु को आप चाहें तो चंदन, पानी में चंदन मिला करके भी प्रभु को स्नान वगैरह करा सकते हैं। और रंग पंचमी के दिन जो होती है ना, सभी देवी देवताओं को गुलाल अबीर जरूर अर्पण करें। मान लीजिए आप होली की तरह नहीं पूजा कर सकते तो गुलाल जरूर भगवान को अर्पण करें। गुझिया, जो भी आपके घर में जो नैवेद्य बना है वो जरूर प्रभु को अर्पण करें। ऐसे खुशियों का रंग सदैव हमारे जीवन में बना रहे, प्रेम माधुर्य बना रहे। जो भी पुष्प हमारे पास है वो हम प्रभु को अर्पण करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। चंदन, टीका आदि सभी चीज़ प्रभु को करेंगे और सभी देवी देवताओं को लाल गुलाल का हम लोग उस दिन तिलक करेंगे। ठीक है, और किसी कारण से अगर होली के दिन अगर हम पूजा नहीं कर पाते हैं, जैसे दिवाली में होता है ना कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो देव दिवाली के दिन फिर से दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं। उसी तरीके से अगर हम महिलाएं किसी कारण से
अगर पूजा नहीं कर पाए हैं तो रंग पंचमी के दिन पूजा कर सकते हैं, अपने प्रभु को मना सकते हैं। भगवान के पास फूल, खूब सुंदर फूल बिखेरें, उनको फूल अर्पण करें और भगवान के पास वह ज़रूर कुछ हमारे को भोग लगाना चाहिए जो हमारे पास है। आज पंचमी तिथि के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर 5 पत्ते जरूर भेंट करने चाहिए और तुलसी मंजरी भी भगवान को ज़रूर अर्पण करें और फिर लौंग कपूर डाल करके और आप भगवान की आरती करेंगे और आप चाहें तो दिए से भी, घी के दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। जैसे आपको इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की पूजा करेंगे। जो भी रंग पंचमी के दिन राधा कृष्ण के साथ होली खेलता है तो उनके जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो मेरी माता रानी राधा कृष्ण की आज देखिए कितनी सुंदर से मैंने उनको सुंदर से तरीके से तैयार किया है। होली के दिन मैं बहुत उनको स्नान वगैरह करके और बहुत सुंदर से उनको मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को माता रानी को गुलाल लगाना है और गुलाल लगाने से हमारे पति पत्नी एक दूसरे को भी हम लोगों को लगाना चाहिए। ठीक है, और इस पानी को जो पौधे में हम लोगों को डाल देना चाहिए जो भगवान को स्नान वगैरह कराए हैं। ठीक है, फिर भगवान को भोग लगा करके अपनी गलतियों की हम लोग क्षमा याचना कर लेंगे और इस तरह से अपने मंत्रों का जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमारे जीवन में आप इसी तरह रंग बिखेर करके रखें और भगवान हमारे की हुई प्रार्थना को ज़रूर हमारे प्रभु सुनते हैं। तो उनसे निवेदन हम लोगों को करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। थैंक यू।